Hello students, my name is Bhavna Vanjani. I am your ENV teacher. Once again I welcome you all in video lectures of Devashi International Public School. Today we will move on to our second chapter, that is my family. My family. Okay, can you tell me what is the difference between your home and your neighbor's home? क्या आप बता सकते हो कि आपके घर में और आपके पड़ोसी के घर में क्या डिफरेंस है? ओके, कैन यू रिटर्न होम फ्रॉम योर स्कूल टू योर नेबर्स होम? क्या आप अपने स्कूल से वापस जब लौटते हो तब अपने नेबर के घर में जाते हो? ओके, नो, वी गो टू आवर होम, आवर ओन होम। हम हमारे घर में जाते हैं, हमारे खुद के घर में जाते हैं। क्यों? देयर लिव्स आवर फैमिली, हमारी फैमिली वहाँ रहती है, इसीलिए हम अपने खुद के घर में जाते हैं, ना कि हमारे पड़ोसी के घर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी फैमिली रहती है। सो फैमिली इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हमारी फैमिली हमारी लाइफ का स्पेशल पार्ट है, वहाँ पे हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है। देयर लिव्स अवर मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर। वहाँ पे हमारे मदर या फादर या फिर भाई बहन वगैरह रहते हैं, और इसीलिए हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमारे पेरेंट, हमारे मदर एंड फादर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। दे टीच अस टू लव एंड केयर। वो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं, केयर करना सिखाते हैं, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से। और अगर हमें कोई ज़रूरत होती है, हमारी लाइफ में कोई नीड होती है, तो हमारी वो नीड कौन पूरी करता है? हमारी फैमिली। अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कोई और वो चीज़ नहीं देगा एक्सेप्ट अवर पेरेंट और अवर फैमिली। हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे लिए सब कुछ करती है। तो अवर फैमिली डज सो मेनी थिंग्स फॉर अस। अब अगर हमें अभी लाइफ में हम बहुत ही हैप्पी हैं, तो हमारे साथ वो हैप्पीनेस सेलिब्रेट कौन करता है? हमारी फैमिली। अगर हम कहीं पे दुखी हैं, हम सैड हैं, कहीं हम लोनली फील कर रहे हैं, हम अकेले फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सपोर्ट करता है? अवर फैमिली। हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, अवर फैमिली मेम्बर सपोर्ट अस। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हम हर चीज़ में कोई साथ देता है, तो वो है हमारी फैमिली। हर किसी की फैमिली होती है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो। वी ऑल हैव न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। हम सब की या तो फिर न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली होती है। सबकी फैमिली होती है, किसी की न्यूक्लियर होती है, किसी की जॉइंट होती है। न्यूक्लियर मतलब स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली मीन्स बिग फैमिली। आपकी कौन सी है? आप मुझे जब मिले तब बताइएगा। हम सबकी फैमिली होती है, सबकी फैमिली में पेरेंट होते हैं एंड चिल्ड्रन होते हैं। तो फैमिली किससे बनी होती है? पेरेंट और चिल्ड्रन से बनी होती है, राइट। अब हम फैमिली के बारे में आज सीखे, उससे पहले मैं आपसे कुछ ट्रू और फॉल्स की टेस्ट लेना चाहूँगी, जिससे कि पता पड़े कि आपको कितना इसके बारे में पता है। तो फर्स्ट ट्रू और फॉल्स में पूछूंगी, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। फैमिली जो है वो पेरेंट और चिल्ड्रन से बनी हुई होती है। फैमिली जो है वो पेरेंट और चिल्ड्रन से बनी होती है। तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, दैट इज ट्रू। फैमिली जो है वो पेरेंट और चिल्ड्रन से बनी होती है। जैसे कि सपोज आपके दादा दादी हैं, मम्मा पापा हैं, आप हो, अगर एक ही फैमिली में रहते हो, तो आपके मम्मा पापा हैं वो आपके दादा दादी के चिल्ड्रन हैं, आपके मम्मा पापा के पेरेंट दादा दादी हैं, और आपके मम्मा पापा आपके पेरेंट है और आप उनके चिल्ड्रन हो। मतलब क्या हुआ कि फैमिली जो है वो पेरेंट और चिल्ड्रन से बनी हुई होती है। और सेकंड ट्रू और फॉल्स इज, अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग फैमिली। अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वन और टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड बिग फैमिली। अगर कोई फैमिली हो जिसमें पेरेंट रहते हो और वन और टू चिल्ड्रन हो, तो उसे बिग फैमिली कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस, दैट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट एंड वन और टू चिल्ड्रन होते हैं, तो वो बिग फैमिली नहीं होती, स्मॉल फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। थर्ड इज, वी शुड नेवर हेल्प अवर फैमिली मेम्बर्स। वी शुड नेवर हेल्प अवर फैमिली मेम्बर्स। हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कभी नहीं करनी चाहिए। तो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। ओके, राइट। क्यों फॉल्स? क्योंकि हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ? वी शुड नेवर हेल्प, मतलब हमें कभी उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो गलत। हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए।
Fourth is we should fight with each other in the family. We should fight with each other in the family. हमें हमारी फैमिली में एक दूसरे के साथ फाइट करनी चाहिए, झगड़ना चाहिए. तो that is true or false? Yes, that is false. That is false. हमें एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहिए? No, हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए, right? Fifth is we go on picnic with friends and family. We go on picnic with friends and family. हम पिकनिक पे जाते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. हम पिकनिक पे जाते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. दैट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ओके, दैट इज ट्रू. हम हमारी फैमिली या तो फिर फ्रेंड के साथ पिकनिक पर जाते हैं. दैट इज ट्रू. अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप कभी अपनी फैमिली से दूर गए हो? कहीं पे ऐसी जगह कि आप अपनी फैमिली से दूर रहे हो कुछ दिनों के लिए या कुछ ज़्यादा दिनों के लिए, तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, अगर मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ तो कुछ दिनों तक शायद मैं एंजॉय कर पाऊँगी क्योंकि मैं कहीं पे घूम रही हूँ या कोई मैं अच्छी चीज़ें अपने पसंद की कर रही हूँ. लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद मैं अगर अपनी फैमिली से दूर हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे उनकी ऐसे याद आएगी. मुझे होगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ काश होती, या मतलब थोड़े दिन के बाद हम बोर हो जाते हैं, हमें हमारी फैमिली की ज़रूरत रहती है. तो हमें हमारी फैमिली ज़रूरी है. हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी फैमिली होती है. अब जब हम मिले तब आप मुझे बताना कि आप कहीं पे फैमिली के बिना रहे हुए हो या कहीं दूर गए हो तो कितने टाइम तक आप वहाँ से दूर अपनी फैमिली से दूर रह पाए और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है फैमिली का. आप देख सकते हैं 2 किड्स है और पेरेंट है, राइट? और उनके पास में स्क्विरल है. ओके, यू कैन सी द पिक्चर. यस. One day Rahul brought home an injured squirrel from the garden. एक बार क्या हुआ कि राहुल करके एक बॉय है जो एक इंजर्ड मतलब थोड़ी सी घायल सी, जिसको कुछ चोट लग गई हो, ऐसी स्क्विरल को गार्डन से लेके आया. ही नेम्ड इट चीनी एंड टुक केयर ऑफ इट. और उसने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसका नाम रखा चीनी. उसका ख्याल रखा क्योंकि वो इंजर्ड थी, उसे चोट लगी हुई थी. तो वो गार्डन से उसे लेके आया, उसको वो अच्छी लगी और उसने उसका नाम रख दिया चीनी और उसकी ख्याल रखने लगा. चीनी बिकेम बेटर इन 3 days. और चीनी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई. चीनी जो स्क्विरल है उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, वो बेटर होने लगी. राहुल वांटेड टू कीप चीनी एज अ पेट. राहुल की इच्छा थी कि वो चीनी को एज अ पेट मतलब अपने घर पे रख ले. वो अपने घर पे उसको रखना चाहता था क्योंकि उसे वो अच्छी लगी और उसने उसका ख्याल भी रखा. तो उसको हुआ कि क्यों ना ये हमारे घर का मेंबर बन जाए, हम उसे पेट करके रख लेते हैं. बट राहुल्स मदर टोल्ड हिम दैट चीनीज पेरेंट्स वुड बी वरीड. पर राहुल की मम्मा जो है उन्होंने बोला कि चीनी के पेरेंट उसको देखने उसके बिना वरीड हो जाएंगे, उसकी चिंता कर रहे होंगे कि हमारी चीनी कहाँ गई. सो शी आस्क्ड राहुल टू लीव चीनी बैक इन द गार्डन. तो उन्होंने क्या बोला, मम्मा ने बोला कि आप जाके राहुल को बोला कि आप चीनी को वहाँ पे गार्डन में वापस छोड़ के आओ क्योंकि उसके पेरेंट वरीड होंगे, उनको चिंता हो रही होगी कि चीनी कहाँ गई. विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ही लिव्ड चीनी इन द गार्डन. राहुल सो 2 big squirrel होल्डिंग चीनी क्लोज टू देम. अब क्या हुआ कि थोड़ी समय में राहुल फिर अपनी मम्मा की बात मान गया और वो गार्डन में उसे छोड़ के आया. चीनी को गार्डन में छोड़ के आया और वो चीनी को जैसे ही छोड़ के आया तो उसने थोड़ा वो दूर गया और वहाँ से देखा कि चीनी के पास दूसरी और 2 स्क्विरल आ गई और उसका हाथ पकड़ने रखी और उसके पास आ गई. They were joined by another small squirrels. और उसके बाद उनके पास और भी दूसरी उसकी फ्रेंड्स जो होंगी या फिर कोई और रिलेटिव होंगी, वो स्क्विरल पास में आ गई. आप देख सकते होंगे चीनी के पास में दूसरी स्क्विरल आ गई. नाउ दे मस्ट बी चीनीज फैमिली. अब ये क्या हो सकती है, उसकी फैमिली हो सकती है, चीनी की फैमिली हो सकती है. चीनी हैज़ गॉट फैमिली जस्ट लाइक मी. और राहुल ने क्या सोचा कि मेरे जैसे ही चीनी को भी उसकी फैमिली
मिल गई। अगर उसकी मम्मा ने उसको नहीं समझाया होता तो वो उसे अपने पास रख लेता और उसके पेरेंट वरीड होते कि हमारी चीनी कहाँ गई। लेकिन राहुल ने उसे अपनी मम्मा की बात मान के उसको गार्डन में छोड़ा, तब उसे पता चला कि उसकी भी फैमिली है और वो भी उसको ढूंढ रहे होंगे, तभी ही वो उनसे मिल गए। राहुल वॉज हैप्पी दैट चीनी फाउंड इट्स फैमिली, और राहुल को बहुत खुशी हुई कि उस चीनी को अपनी फैमिली मिल गई। We love and care for one another in the family and live happily together. हम एक दूसरे को फैमिली में प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक साथ हैप्पीली रहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव फैमिलीज जस्ट लाइक अस। एनिमल्स की भी फैमिली होती है हमारी जैसी ही, सेम जैसे हम एक दूसरे की परवाह करते वैसे वो भी एक दूसरे की परवाह करते हैं। दे ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, और वो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हैं। अब मैं आपसे कुछ ट्रू और फॉल्स पूछूंगी। चलो लेट्स ट्राई ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे और फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। फर्स्ट इज our families are not important for us. Our families are not important for us. हमारी फैमिली जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी जो फैमिली है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? टेल मी द आंसर। यस, दैट इज फॉल्स। दैट इज फॉल्स। हमारे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं होती कि होती है? होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दैट इज फॉल्स। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। एनिमल्स ऑल्सो हैव फैमिलीज जस्ट लाइक अस। एनिमल्स ऑल्सो हैव फैमिलीज जस्ट लाइक अस। एनिमल्स की भी फैमिली होती है सेम हमारी तरह, जस्ट लाइक अस। एनिमल्स की भी फैमिली होती है सेम जस्ट लाइक अस। तो ट्रू और फॉल्स? यस, द आंसर इज true. The answer is true. The answer is true. My family helps me with my work. My family helps me with my work. मेरी फैमिली मेरे काम के लिए मुझे हेल्प करती है। मेरी फैमिली मेरे काम के लिए मुझे हेल्प करती है। दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू। अगर आपको कोई भी काम हो और उसमें आपकी फैमिली हेल्प करती है आपकी, यस, हर फैमिली मेम्बर अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प करते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रिकॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली के बारे में पूछे उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि डू यू लिव विथ योर पेरेंट और योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विथ यू? आप अपनी फैमिली के में सिर्फ पेरेंट के साथ रहते हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ है? आप सिर्फ मम्मा पापा के साथ रहते हो या फिर आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं? इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं बाद में। लेट्स नाउ रिकॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। चलो हम फिर से एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली रिकॉल कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि आपको थोड़े बहुत तो अंदाज होगा, लेकिन फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एक फैमिली का फोटो दिया हुआ है। यहाँ पे ये फैमिली है वो राहुल की फैमिली है। राहुल लिव्स विथ हिज फादर, मदर एंड लिटिल सिस्टर रीमा। राहुल जो है वो अपने फादर, मदर और लिटिल सिस्टर जो उससे छोटी है रीमा, उसके साथ रहता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली। वो कैसी फैमिली में रहता है? स्मॉल फैमिली। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की स्पेलिंग हमें लर्न करनी होगी। NUCLEAR न्यूक्लियर, FAMILY फैमिली। NUCLEAR न्यूक्लियर, FAMILY फैमिली। तो राहुल जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट के साथ रह रहा है और उनके पेरेंट के 2 चिल्ड्रन हैं, मतलब राहुल एंड रीमा। तो राहुल की फैमिली स्मॉल फैमिली हो गई। नाउ राहुल्स फ्रेंड राशि, राहुल की फ्रेंड जो है राशि, लिव्स इन अ बिग फैमिली। वो किस में रहती है? बिग फैमिली में रहती है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। राशि's फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। अब राशि जो है वो राहुल की फ्रेंड है और उसकी फैमिली जो है वो बिग फैमिली है, मतलब उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। उसमें उसके ग्रैंड पेरेंट भी रहते हैं, अंकल आंट भी रहते हैं, मदर फादर हैं ही, और उनके चिल्ड्रन मतलब कि राशि के कजिन्स जो हैं वो भी उसके साथ रहते हैं। तो इनकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है, मतलब बिग फैमिली है, राइट? तो अब हमने राहुल की फैमिली के बारे में देखा। राहुल लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली। राहुल न्यूक्लियर फैमिली में रहता है जिसमें मदर, फादर
और उसकी सिस्टर जिसका नाम है रीमा वो रहते हैं। राहुल की जो फ्रेंड है राशि, उसके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उसके पेरेंट और कजिन्स वगैरह रहते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। वो जॉइंट फैमिली में रहती है। अब आगे बढ़े तो राजन इज राहुल्स नेबर। अब राजन है वो राहुल का नेबर है, मतलब राहुल का पड़ोसी जो है वो राजन है। ही लिव्स ओनली विथ हिज मदर एंड अ पेट डॉग मिकी। वो सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहता है और उसके साथ एक डॉग है, पेट डॉग, जिसका नाम है मिकी, उसके साथ रहता है। राजन फैमिली इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। राजन की फैमिली जो है वो सिंगल पेरेंट फैमिली है। राजन की फैमिली जो है वो सिंगल पेरेंट फैमिली है। अब ऐसे जो कोई फैमिली हो जिसमें पेरेंट हो पर एक ही, या तो मदर होगी या तो फादर होंगे, ओनली वन पेरेंट होगा, या तो मदर होगी या तो फादर होंगे। सपोज एक फैमिली में ओनली मदर रहती है अपने 1 या फिर 2 चिल्ड्रन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। क्या होगी वो? सिंगल पेरेंट फैमिली। अगर इसी जगह पे सिंगल पेरेंट में सपोज मदर नहीं है और फादर है, तो ओनली फादर एंड उनके साथ 1 और 2 चिल्ड्रन होंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब कि सिंगल पेरेंट फैमिली में एक ही पेरेंट होता है, या तो मदर होती है या तो फादर होता है, और उनके साथ उनके चिल्ड्रन रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। In every family there is a head of a family who takes important decisions. हर फैमिली में एक फैमिली का हेड होता है जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है फैमिली के रिगार्डिंग, कि फैमिली में कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो उसके डिसीजन अगर कोई ले सकता है तो वो होते हैं हेड ऑफ द फैमिली। इन अ जॉइंट फैमिली इट इज़ यूजुअली द ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। जॉइंट फैमिली में यूजुअली ग्रैंडफादर या तो फिर ग्रैंड मदर वो डिसीजन लेते हैं, वही फैमिली के हेड होते हैं। मतलब कि अगर जॉइंट फैमिली है तो सबसे बड़े उस घर में होंगे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वही होते हैं हेड ऑफ द फैमिली। इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ सिंगल पेरेंट फैमिली इट इज यूजुअली द फादर और द मदर। अब अगर कोई सिंगल पेरेंट फैमिली हो तो आपको पता ही होगा उसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, तो या फिर वो फादर होंगे या मदर, वो हेड ऑफ द फैमिली होंगे और वही डिसीजन लेते होंगे। या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो जहाँ पे मदर एंड फादर सबसे बड़े हुए, तो पेरेंट जो बड़े हुए वो या तो फिर हेड ऑफ द फैमिली होंगे। तो हेड ऑफ द फैमिली का क्या होता है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं फैमिली के रिगार्डिंग। तो न्यूक्लियर फैमिली में या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होगा मदर और फादर, या मदर होगी या फादर होंगे। मदर भी डिसीजन ले सकती है, फादर भी ले सकते हैं। और अगर जॉइंट फैमिली होगी तो जॉइंट फैमिली में या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रैंड मदर, दोनों में से कोई भी एक हेड ऑफ द फैमिली होगा और वही डिसीजन लेते होंगे। तो यहाँ पे जो हमने सीखा कि हर फैमिली में बड़े होते हैं जो एल्डर होते हैं, और घर के सबसे बड़े जो लोग होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और घर की जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो वही लेते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिले तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।